देश न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। नमस्कार, मेरा नाम संजय खान और आप देख रहे हैं इस समय पुलिस हेडक्वार्टर में हूं। और मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक ऐसा आरोपी को गिरफ्तार किया जिसने दिल्ली पुलिस के सीपी और बेंगलुरु के सीपी को ईमेल भेजा था धमकी भरा, जिसमें लिखी थी कि अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं की जाती तो अंजाम भुगतना होगा। जिसके चलते दिल्ली पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच भी एक्टिव हुई और जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम अभय। हम बता दें कि अभय ने एक मोहित नाम के युवक की नाम मिसयूज किया था, उसके जैसे एक ईमेल आईडी भी बनाई थी। जिसके बाद सबसे पहले पुलिस उस जो मोहित के पास पहुंची। जब मोहित से बातचीत की तो पता लगा कि वो खुद इस मामले में विक्टिम है। जिसके बाद और इसमें जांच चालू की, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जिसका नाम अभय है। और क्या कुछ कह रहे हैं इस पे डीसीपी क्राइम ब्रांच के हर्ष इंदौरा, सुने। ये इंसिडेंट है 7/12/2025 का। इसमें एक मल्टीपल ईमेल्स रिसीव होती है। सीपी दिल्ली को भी ऑफिशियल जो ईमेल एड्रेस है उस पर एक बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से थ्रेटनिंग मैसेज आता है, जिसमें वो जो ईमेल सेंडर है वो लिखता है ये एक मैसेज वार्निंग है दिल्ली पुलिस के सभी पुलिस स्टेशंस को, मुझे पैसे पेमेंट कर दें, नहीं तो वरना बहुत मौतें होंगी, बहुत जान जाएंगी। तो इस तरह का एक थ्रेटनिंग ईमेल भेजा जाता है जो ऑफिशियल ईमेल पे है। और ये सिर्फ सीपी दिल्ली को नहीं, सीपी बैंगलोर को भी भेजा गया कर्नाटका में। और ये पीसीआर गंगानगर का जो था राजस्थान पुलिस का, वहाँ पे भी भेजा गया। तो जो बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो राजस्थान में अलग थी, यहाँ पर अलग थी। और इन्होंने जो बैंगलोर में मैसेज था उसमें था कि ब्लास्ट होंगे एयरपोर्ट और मॉल्स में। और सिमिलरली ऐसा थ्रेट एक गंगानगर में भी दिया गया। तो इसमें जो एक कहानी निकल के आई उसमें हमने एक आदमी जो है उसको अरेस्ट करा। इनिशियली जो जिसके नाम से भेज रहा था, नाम था मोहित लड़के का, जो फ़ोन नंबर भी था एसोसिएटेड जो अकाउंट से, उसका नाम मोहित था। लेकिन हमें एक पता चला कि इसमें जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करी गई कि मोहित ने ऑलरेडी साइबर हरासमेंट की कंप्लेंट्स कर रखी हैं। और मोहित का अलग अलग तरह से कंप्लेंट करी जा रही थी। जैसे इसके नाम से एक कंप्लेंट करी गई थी कि मैंने एक कोरियन लेडी का रेप और मर्डर कर दिया है, और मैंने एक और लेडी का रेप और मर्डर कर दिया है। ऐसे 3-4 कंप्लेंट्स मोहित के नाम से खुद ही मोहित बन के डाली गई थी। दूसरा, मोहित के नाम से एक स्विगी का अकाउंट बनाया गया और उस पर देर रात भी ऑर्डर्स करे जा रहे थे, जैसे 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे रात में। और उसको डिस्टर्ब करने के इंटेंशन से उसको कॉल आता था किसी डिलीवरी उसका एजेंट का जो स्विगी से आ रहा है, और वो पूछता था जी आपका ऑर्डर है। तो ये ऐसा होते होते एक हमारे पास भी कंप्लेंट आई जब ये थ्रेट एक सीपी दिल्ली के ऑफिशियल ईमेल पे आया। हमने जब इन्वेस्टिगेशन चालू करी तो हमें पता चला कि एक अभय शी नाम का एक आदमी है। अभय शी और मोहित में राइवलरी इस तरह से हुई, इनका एक कॉमन महिला मित्र थी जिससे मोहित पहले बात करा करता था। तो लगभग 1.5 साल पहले की बात है जब मोहित ने एक जो रील थी वो इंस्टाग्राम पे उसकी लाइक करी थी। तो वहाँ से अभयशी भी उसके टॉकिंग टर्म्स में था। तो उसने देखा कि ये मोहित है, और मोहित को उसने इनिशियली इनकी जो लड़ाई भी हुई, कुछ बहस हुई, गर्म हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए, तो उसने बोला कि इससे बात नहीं करना, दूर रहना। तो मोहित ने बोला कि तू अपना उसको नेगेट करते हुए, इग्नोर करते हुए वो आगे बढ़ गया कि उसने उसको सीरियसली ना लेते हुए अभय की वार्निंग को उसने अपना काम पे ध्यान दिया आगे। तो आगे चलते चलते फिर अभय ने इसको ऑनलाइन हरासमेंट, एक राइवलरी टाइप शुरू हो गई इनकी ऑनलाइन। ये मैं आपको बता दूँ, ये आपस में कभी मिले भी नहीं है फेस टू फेस, सिर्फ ये ऑनलाइन राइवलरी रही है। तो मोहित के नाम से उसने बहुत सारे फेक अकाउंट्स बनाए, सिमिलर उसके जो ओरिजिनल ईमेल आईडी थी उससे मिलती जुलती ईमेल आईडीज़ बनाई स्विगी अभय ने, और मोहित के नाम से फिर उसने स्विगी अकाउंट बनाए। तो ऐसे बहुत सारे उसने उसको हरासमेंट का एक सिलसिला शुरू करा। तो जब हमें पता चला, हमने मोहित का जो एसोसिएटेड नंबर था, इसमें जो ईमेल में थ्रेट आया उसमें भी मोहित का नंबर डाला हुआ था। तो मोहित से हमें सारी कहानी पता लगी। उसके बाद हम पहुँचे, सैदुल्ला जायब में रहता था ये अभय। तो इस तक जब पहुँचे तो इसने काफ़ी BCA का फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट है, तो सॉफ्टवेयर का अच्छा ज्ञानी है। उसके चलते इसने मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो आइडेंटिटी हाइड करते हैं या VPN का यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करते हुए इसने इन सारे कार्रवाई को अंजाम दिया।